नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिल्हिज्जा के बारे में। जी हाँ, आज चांद रात है, कल को जिल्हिज्जा की पहली तारीख है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है। अगर हम हज करने वालों की तरह अपने आप को हाजी की तरह रखेंगे तो अल्लाह ताला उन्हीं के साथ हमारा सवाब बना देगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिसको कुर्बानी करनी है वो आज जुम्मे का दिन है, मगरिब से पहले पहले अपने बालों को तराश सकते हैं, अपने नाखूनों को तराश सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल ना तराशें तो वो हाजियों के मुशाबे हो जाएंगे और उसकी वजह से अल्लाह ताला उनको इसका अज़र देगा। कितना रहीम है हमारा अल्लाह कि हमें हर चीज़ का बहाना बना के इसका अज़र दे देता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, जिल्हिज्जा की कल को पहली तारीख है और इसमें इसकी एक फ़जीलत ये है कि 90 तारीख का जो भी रोज़ा रखेगा उसके 1 साल के अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला की करीमी है, ये शान करीमी है। और कुर्बानी के मुतालिक ये मसाइल है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो या उसकी मिकदार के बराबर पैसा हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। आज हमारे इतने सारे मुसलमान भाई इस चीज़ से गफलत में हैं, ना तो आलिमों से मालूम करते हैं और ना ही किसी काम को दीन के एतबार से करते हैं। आज आप किसी भी घर में जाके देख लीजिए, अगर घर में 5 बंदे हैं तो सब पे मोबाइल अलग अलग होगा और एक मोबाइल की कीमत मरे से मरे 8-10 हज़ार रुपये होगी। ये कम पैसों वाला बता रहा हूँ, वरना शौक़ तो लोगों को 80,000 रुपये वाला, 1-1 लाख रुपए वाला रखने का भी हो गया है। तो मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुसअत होने के बाद भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह की तरफ को ना आए, यानी वो हम में से नहीं है। कितनी बड़ी हमारे लिए लानत की बात है कि नबी फरमा रहे हैं। तो इस पर हमें गौर तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। और एक इससे भी बड़ी बात ये फरमाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी इंसान के पास वुसअत है, वुसअत होने के बाद भी वो हज नहीं करता है, यानी कि उस पर वुसअत थी उसके बाद भी उन्होंने हज नहीं करा, तो वो यहूदी या नसारा होकर मरेगा। लोग बाग सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, लेकिन इस मसाइल को नहीं समझ रहे कि वुसअत होने के बाद भी हज का करना फ़र्ज़ है। 5 चीज़ें जैसे हम पे फ़र्ज़ है ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात, हज, तो ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ को तो ज़रूर करना है, अल्लाह का हुक्म है। फ़र्ज़ कहते हैं अल्लाह के हुक्म को, सुन्नत कहते हैं नबी के तरीक़ों, और नफिल कहते हैं लोगों की नफ़े के लिए। तो मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत ध्यान कर लो इस चीज़ पे। 2 चीज़ की तरफ से मुसलमान बहुत गफलत करते हैं, जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है। 2 चीज़ की तरफ से मुसलमान बहुत ज़्यादा गफलत में है और उस गफलत की वजह से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो दुनियादारी में कितनी भी दीनदार हो गए मर, लेकिन मरते वक्त वो यहूदिया नसारा हो के मर रहे हैं। एक तो मैंने ये फरमाया कि वुसअत होने के बाद भी हज नहीं करते, इसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब मुसलमान ही नहीं रहने के तो फिर कैसे जन्नत में चले जाएंगे? अपना खामा ख्याल पाले रखोगे, मैं तो जन्नती हूँ, मैं तो ये हूँ, 5 टाइम का नमाज। अरे तुमसे ज़्यादा नमाजें तो इब्लीस शैतान ने पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद ही तो जहन्नमी हो गया, मरदूद हो गया, लानत हो गई। इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? इब्लीस से ज़्यादा नमाज़ पढ़ सकते हो आप? करोड़ों साल पढ़ी, करोड़ों साल। हमारी तो ज़िंदगी भी 100 साल से ज़्यादा की नहीं है। तो मुसलमान 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा गफलत कर रहे हैं। एक तो हज के मामले में कि वुसअत होने के बाद भी हज नहीं कर रहे हैं, और एक है विरासत के बारे में, इसमें भी बहुत ज़्यादा गफलत कर रहे हैं। अगर आपने अपनी विरासत का हिस्सा अपने बच्चे में तकसीम नहीं करा सही तरीके से, या बता के नहीं गए, या वसीयत करके नहीं गए कि मेरे मरने के बाद ऐसे ऐसे करना, तो समझ लो तुम जब भी जन्नत में नहीं जाने के। उठा के देख लो हदीस से, जैसा मैंने आलिमों से सुना है मैं वो बता रहा हूँ। विरासत का हिस्सा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप विरासत का हिस्सा नहीं दोगे आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। और ये तो है ही। और तीसरा एक और हिस्सा, एक और चीज़ है ऐसी जो मुसलमान इस पर भी गफलत कर रहे हैं,
जिसकी वजह से भी जन्नत में जाने से रुक सकते हैं, वो है किसी का कर्जा। आपके पास पैसा है, वुसअत है, उसके बाद भी आप किसी का कर्जदार का पैसा नहीं दे रहे तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये बात भी ध्यान रखना। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं उधार के पैसे लेके असली की खा रहे हैं, यानी कि दूसरों से तो पैसे ले लिया, खुद असली की खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। अरे किसी ने तुम पर भरोसा करके दिया तो उसका टाइम पे पैसा वापस कर दो। सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचते, बड़ी गफलत में जी रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान गफलत में जी रहा है, वाकई गफलत में जी रहा है। आया था इस दुनिया में इम्तहान देने के लिए, इम्तहान को भूल गया, यहाँ की वो रंगीन मिजाजी देख के अय्याशी में आ गया। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये जिब्रील ज़रा देख के आओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया, अल्लाह ये तो ऐसी चीज़ बना दिया आपने कि हर इंसान इसमें जाना चाहेगा, जाने की तमन्ना करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुशाहिद मुसीबतों के उसके सब तरह के मतलब पर्दे डाल दिए उस पर, और उसके बाद कहा जिब्रील अब देख के आओ। तो उसके बाद देख के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक अब तो मुश्किल है, कोई इसमें जाएगा। वो यही तो था, वो यही था कि दुनिया की रंगीनी में खो जाएंगे, दुनिया में खो जाएंगे, ऐश व इशरत में खो जाएंगे, नरम गद्दों पे सोना, एसी चलाना, गर्मी महसूस हो रही है, नहीं रहा जा रहा, एसी चला दो भैया। तो क्या है ये है ऐश और इशरत। सब चीज़ को भूल के, अपने राज़िक को भूल के, अपने पालनहार को भूल के सब ऐश और इशरत में लग गए। जब अल्लाह ताला ने रूहों को बनाया था तो ये फरमाया था, अना रब्बुकुम आला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूह ने एक जवाब दिया था, आप ही हमारे रब हैं। और यहाँ पर आके सब भूल गए। तो एक तीन चीज़ें मेरी याद रख लो। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन आलिमों के सोबत में बैठ के जो कुछ सीखा वो बता रहा हूँ आपको। 3 चीज़ें याद रख लो। एक तो हज करने में देर मत करो। और ये ख़ास तौर से मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान के आदमी हैं जो सबसे एंड में चले हैं। जब पैर कबर में लटक जाना आदमी देखा कि अब जा रहा हूँ, अब चलूँ। एक तो सोच उसकी ये रहा है ज़िंदगी भर के, इस काम को कर लूँ, इस काम को कर लूँ, इस काम को कर लूँ, सारे काम से निपट लूँ, उसके बाद जाऊँगा। एक सोच उसकी ये रहती होगी कि यार मरने का टाइम हो रहा, अब हज करिए तो मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, जन्नत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मेरा भाई। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत पसंद है। जब कोई आदमी भूखा प्यासा हो, खुद भूखा प्यासा हो और खाना खाने बैठे और कोई ज़रूरतमंद आके मांग ले और वो अपना खाना उसे दे दे, उसे कहते हैं देने वाला। ये नहीं है कि पेट भर के अपना खा लिया, बचा हुआ थोड़ा सा बचा हुआ रखा था, कोई मांगना गया उसे पकड़ा दिया, ये क्या हुआ? इसे देने वाला नहीं कहते। देने वाला उसे कहते हैं जो अपना पेट काट के दूसरों को दे रहा है, जैसा कि हमारे नबी ने करके दिखाया। तो मेरे भाइयों, इन 3 चीज़ों पर बहुत गौर कर लो। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। खैर मगर मैं बार बार फिर कहना चाहूँगा, एक तो जल्दी हज करने में जल्दी करो, ठीक है। दूसरा, किसी का उधार कर्जा है तो उसे देने में जल्दी करो। उसके बारे में भी एक बात ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिस बंदे ने उधार ले रखा है और उसकी नियत देने की है तो उसके असबाब मैं बना दूँगा और वो उधार अपना वापस दे देगा। लेकिन जिसकी नियत ख़राब होगी, उसके पास पैसा भी होगा ना, तब भी वो नहीं देने का, लिख लेना मेरी बात। लेकिन वो अपने लिए जहन्नम पैदा कर रहा है। चंद दिनों की ऐश की ज़िंदगी दुनिया में जी के चले जाकर फिर जहन्नम का रास्ता अपनी तरफ चुन लिया उनने, अपनी मर्ज़ी से चुना है, ये वो रास्ता है। और तीसरा ये बताया है कि विरासत में हिस्सा ज़रूर दो, इसकी तरफ से गफलत ख़त्म कर दो। और इस विरासत के हिस्से में भी एक गलत बहुत काम करते हैं बच्चे करते हैं। बाप नहीं करता, बाप तो मर गया, उसे क्या पता बेचारा क्या हो रहा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब बहन का हिस्सा देने का नंबर आता है तो कहते हैं तेरी शादी में लगा देंगे पैसे, तुझे भात छोड़ के दे देंगे, चलो और क्या करेगी तू। नहीं मेरे भाई, जैसे तुम्हारे लिए खर्चा करा माँ बाप ने, ऐसी उनके लिए खर्चा करा जाएगा। जैसे तुम्हारी शादी हुई ऐसी उनकी शादी करी जाएगी। उसके बाद उनका हिस्सा देना ज़रूरी है। लेकिन आज के नालायक इंसान क्या कहते हैं, उसका हिस्सा देते टाइम कहते हैं जा से तेरा जीना मरना बंद, ख़त्म, हमारे यहाँ मत आइयो, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। अरे तू कौन होता है रिश्तों को ख़त्म करने वाला? कौन सा अपनी जेब से दे रहा है? तो अल्लाह का दिया हुआ है, तेरे माँ बाप को अल्लाह ने दिया और तू तेरे माँ बाप अपनी औलाद में बांट रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इस पर बहुत गफलत में जी रहे हो मुसलमानों। जन्नती होने का दावत तो बहुत कर दो, हम जन्नती, हर किसी को काफिर कहना। अरे तू अपने आप को तो देख ले कि तू क्या है। हर किसी को काफिर कहना, काफिर को भी काफिर कहना नहीं आया। बहुत अच्छे हैं वे, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह जानता है। अपने आप को अच्छा समझने वालों, पहले ये तो सोचो कि तुम क्या हो।
और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, और मेरी बताई भी नहीं है, नबी की बताई भी है ये। चाहे कितनी नमाज़ें पढ़ लो, चाहे कितने हज कर लो, चाहे कितने जिहाद कर लो, अगर तुम्हारे अखलाक ख़राब है ना, तुम्हारा सब कुछ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। अगर किसी गैर मुस्लिम ने आके तुमसे कह दिया ना कि तुम बेकार आदमी हो, तुम्हारे अखलाक ख़राब है, तो समझ लो तुम्हारा डूब मरना है। दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले अपना अखलाक अच्छा करो। नबी ने नब्वत का दावा करने से पहले 40 साल लोगों को अपने अखलाक पेश करके दिखाए, जिसकी बिना पर लोगों ने फ़ौरन उनके कहते ही इस्लाम कबूल कर लिया। किस बिना पर? कि इंसान सच्चा है, अमीन है, अखलाक अच्छे हैं, हर किसी का अच्छा सोचता है, हर किसी की भलाई सोचता है। ऐसे बन के दिखाओ। नबी का होने का दम तो करते हो कि नबी हमारे नबी, मगर उन जैसा बनने की कोशिश तो करो। बताया एक बार क्या हुआ, आंधी तूफान आ रहा, पहाड़ी पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पे चढ़े, फिसले गिर रहे, फिर चढ़ रहे, फिर फिसले, फिर गिर रहे, फिर फिसले, फिर चढ़ रहे, फिर गिर रहे। सुबह को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपको मैंने देखा पहाड़ी पर बार बार चढ़ रहे थे, फिसल रहे थे, चढ़ रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने पता क्या फरमाया? एक इंसान था, उसको जन्नत में जाने का रास्ता बताने गया था, मगर वो गुजर गया। मुझे अफसोस है कि मैं उसे जन्नत के रास्ते पर न ला सका। यानी कि जिसके पास ईमान नहीं है, उनकी इतनी फ़िक्र करते थे कि अंधेरी रात में आंधी तूफान में बार बार जा रहे हैं, फिसलने जा रहे हैं, इतनी फ़िक्र थी उन्हें। ये सारे इंसान है ना, ये सारे भाई हैं हमारे। किसी को उल्टा सीधा कुछ भी कहते तो अल्लाह इस बात का भी सवाल कर लेगा तुमसे कि तुम होते थे कौन इन्हें कहने वाले कि ये थे वे थे। जब मुझे नहीं मानते और मैं उसके बाद भी उन्हें खिला रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा उनसे, तो तुम कौन होते हो पूछने वाले? मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन जो मैं माहौल देखता हूँ ना दुनिया में, वो बोल रहा हूँ आज। मेरे भाई ऐसा मत करो। और कुर्बानी का ध्यान रखना। ये जो बच्चों को तुमने 10-10 हज़ार के मोबाइल दे रखे ना, ये सब हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक हिसाब ये भी है इसमें कि पैसा कहाँ से कमाया और कैसे खर्च करा। जब तुम्हारे सामने आएगा ना चिट्ठा, उनका ये यहाँ पर खर्च करा, जब हवा टाइट हो जाएगी पता चल जाएगा तुम्हें। फिर कहना कि हाँ मैं जन्नती हूँ। अरे अभी सुधर जाओ, अभी मौका है, सुधर जाओ। जिस कमरे में बच्चे पेपर देने जाते हैं, उस कमरे को अपना घर नहीं बनाते, हमेशा ध्यान रखना। जिस कमरे में पेपर देने जाते हैं ना बच्चे, वो उनका जो ना पेपर का कमरा है, बस पेपर दिया अपने आ गए, उसे अपना घर नहीं बनाते, जाति मकान नहीं बनाते। इसी तरह दुनिया, यहाँ पे हम दान देने आए हैं, इम्तिहान दे के हमें वापस जाना है। तो ये हमारी दुनिया हमारी वो नहीं है। अगर हमारे होती तो अल्लाह ताला ऐसी बात ही ना रखता। अब भी सुधर जाओ, समझ जाओ मेरे भाई, सुधर जाओ। जिलहिज्जा का महीना शुरू हो रहा है, पूरे 1 से 9 तक रोज़े भी रख सकते हैं, नहीं तो 90 दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है। कुर्बानी का करना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें। और इसमें भी बहुत ध्यान रखें। लोग बाग फ्रिज में भर भर के रख देते हैं, तह पे तह। अरे जब तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो गरीबों को कितना अच्छा लग रहा है, जिसे भैंस का भी नहीं मिलता, कटरे का भी नहीं मिलता है। तुम्हें जो ना रोज़ के खाने वाले, तुम्हें जो ना भर भर के रख रहे हो, अरे गरीबों को बांट दो, गरीबों का आ गए। ये हमारे नबी ने यही फरमाया था कि इसको गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करो। हाँ, ये हक सही है कि एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का 3 हिस्से करते हैं, लेकिन तुम उसके बाद भी अपना दे दोगे, तुम बेहतरीन बन जाओगे आदमी, तुम्हारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे। इंसान बढ़िया वो होता है जो अपने हिस्से की रोटी भी दूसरों को दे देता है। ठीक है ना। आज के लिए मैं इतने करता हूँ। जो भी मेरे जाने में गुस्ताखी हो, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे भाइयों, सुधर जाओ, समझ जाओ। दुनिया फ़ानी है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना। और अब आप तो देख रहे हैं, 1 दिन का बच्चा मर जाता है, 10 दिन का बच्चा मर जाता है, 1 साल का, 6 महीने, कितनी जल्दी जल्दी मौतें हो रही हैं। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है और महल बना रहे हैं। एक साहबी ने घर बना लिया था अच्छा करके, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर की तरफ देखा तो मुँह फेर लिया। वो समझ गए फ़ौरन। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, उन्होंने ये क्यों बनाया? उन्होंने कुछ नहीं सवाल जवाब करा। उसके बाद अगले दिन वहाँ से वो हिस्सा सारा तोड़ दिया सारा। नबी जब उधर से गुजरे, उनका नहीं अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल, हम आपको नाराज़ नहीं कर सकते। तोड़ दिया उन्होंने अगले दिन ही। और हम यहाँ सब कुछ सुनने के बाद अपनी कानों से मंजिल व मंजिल बना रहे। अरे तुम्हारी ज़िंदगी तो 60 साल की वैज्ञानिक बता रहे हैं और तुम 100 साल का मकान बना रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक मकान ऐसा है, जब वो बन रहा था तो बड़ा लोहा लाट बनवा रहा था। हमने पूछा कि ऐसा क्यों बना? उनका ऐसा बना रहा हूँ जो 100 साल चलेगा। बिल्कुल सही कहा था उनने। वो बनाया था सन 1981 में।
मेरे ध्यान है बिल्कुल, तारीख भी 1981 में बनाया था जनवरी में, नए साल में। और 19 के ऊपर मकान के ऊपर लिखा था 1981, सीमेंट का बनवा के, ईंटों का। उस मकान के सारे इंसान मर गए, मकान वहीं का वहीं रखा हुआ, आज भी वहीं पे है ऐसी खंडर बना हुआ। मतलब खंडर नहीं बना, मतलब सुनसान खाली पड़ा, सारे आदमी मर गए सारे। तो 100 साल के मकान बना रहे हो, अपनी ज़िंदगी पर बनिए और अपने आप को मजबूत करो, अच्छे अखलाक पैदा करो, दीनदार बनो, जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा उस काम को करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। सुधर जाओ, समझ जाओ, वरना पछताओगे। कुर्बानी का ख़ास तौर से ध्यान रखना। ये मत कहना बकरा महंगा हो गया है या सामान दाना महंगा हो गया है, कितना भी महंगा हो जाए गोश्त तुम भी खाते हो, है नहीं? जब बाज़ार से ख़रीद के लाते हो, जब नहीं कहते महंगा हो रहा, खाना है तो खाना है। कुर्बानी के नाम पे महंगा हो गया, मोबाइल लाने के नाम पे महंगा नहीं होता। उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। उनने कहा 1850 का तो 1850 का, 80,000 का तो 80,000 का, उससे नहीं कहा जी 1 रुपया कम कर लो, है नहीं? और यहाँ बकरे के चलो आप कर सकते हो, कम वैसे कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ख़रीदा में हक है तुम्हारा, लेकिन लाया करो, चाहे कितने महंगा हो लाया करो, कुर्बानी करा करो, ठीक है ना? 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जो मैंने बताई है। उधार वाले का कर्जा देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करो, हज ज़रूर करो, जवानी की उम्र में करो, वसत होते के साथ ही फ़ौरन करो। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ जो मुझे एक आलिम ने बताई थी, हज या उम्रा करने, अगर कोई गरीब आदमी इस पर पैसा इतना हो जाए कि एक बार हज का हो जाए, बाकी काम छोड़ के पहले हज या उम्रा कर ले, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, अगर वो मालदार ना हो जाए तो। कोई ऐसे ही बेकार आदमी होगा जो गलत ही होगा, उससे तो मैं नहीं कह सकता, अगर सही आदमी होगा तो गारंटी ले रहा हूँ 100% की वो मालदार हो जाएगा उम्रा याद करके। मेरा अपना जाती तजुर्बा है ये। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी आपसे गुजारिश है, 90 दिन का रोज़ा रखना है, 10वें दिन कुर्बानी करनी है, कुर्बानी ज़रूर करनी है, गरीबों को ज़्यादा बांटना है, ठीक है ना? और विरासत में हिस्सा ज़रूर देना है। पहले ही माइंड मेकअप करके चलो, अपने बच्चों के सामने जीते जी जिक्र करा करो, मेरे मरने के बाद ऐसे करना, ये वाला हिस्सा तुम ले लेना भाई, ये वाला हिस्सा तुम ले लेना, और इतना अपनी बेटी को देना, बहन को देना, मेरी बेटी को, है नहीं? और अपनी माँ के लिए ऐसा रखना, सब चीज़ का हिसाब बनाना, पहले ही सोचना, ठीक है नहीं? विरासत वैसे बनने के बाद बढ़ती है, ऐसे नहीं है कि पहली बार दे, लेकिन कोशिश ये करना कि पहले ही बता के चलना, ताकि माइंड मेकअप रहे, बच्चे वो ना हो। और बच्चों को इसको बताया करें कि ये बेटी का हक होता है, इसे देना ज़रूरी है, बेटा ज़रूर देना है तुम्हें, वरना तुम तो मर जाओगे ज़मीन ज़्यादा छोड़ के, जन्नत में तुम जा रहे हो, जन्नत में नहीं जा पा रहे और बच्चे ऐश उड़ा रहे हैं। जब उनकी तरगीब होगी ना, उनको बताओगे आप, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, ठीक है ना भाई? मैं बार बार फिर दोबारा यही कहता हूँ कि जो जान अनजान ने मुझसे गुस्ताखी हो, ये माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कोई मैंने गलत बात बोली हो तो। लेकिन मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, मेरा मकसद ये था लोगों को जगाने का। हम बहुत ज़्यादा गफलत में सो रहे हैं, मेरे भाई बहुत ज़्यादा गफलत में सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गफलत में। और ख़ास तौर से जो हमारे मौलाना है ना, ये भी अब नु क्या हो गया, मौलाना को भी कहने लगा, मौलाना है ना ये, अगर ये चाहे ना भाई साहब सारी गंदगी ख़त्म हो जाए, ये भी इनके जैसे हो गए, इनके जैसे हो गए। बस क्या हो गए, जैसा मिलना वैसे खा रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अरे मस्जिद में पहले शाही इमाम जामा मस्जिद में ये सुना था कि बादशाह के आने के बाद जमात खड़ी होती थी, लेकिन जो आज इमाम साहब वहाँ पे है ना, वो ऐसे पहले इमाम आए थे जिन्होंने बादशाह का भी इंतजार नहीं करा और नमाज के लिए खड़े हो गए। दुनिया ने कहा अब इसकी गर्दन कट जाएगी भाई, बादशाह गुस्सा हो जाएगा, लेकिन बादशाह ने गुस्सा नहीं हुआ, इनाम दिया। वो समझ गया कि ये सही आदमी है, असली बादशाह तो अल्लाह है, हम तो उसके गुलाम हैं। तो मेरे भाइयों इस बात पे ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। और हाँ एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, दुनिया में अजान के बाद जो सबसे ज़्यादा आवाज़ दुनिया में गूंजती है वो ये है, इसे भी सुनना आप। अजान की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है और उसके बाद जो आवाज़ गूंजती है वो ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।